Hello viewers, this video is going to be very special because in this video we are going to discuss about the very special sonnet number 146, which is written by William Shakespeare, and it is an exceptional sonnet, so it is very special and very important for your exams. And the title of the sonnet is Poor Soul, the center of my sinful earth. इसका ऐसा कुछ टाइटल है, देख सकते हैं आपने लिखा हुआ है पुअर सॉल द सेंटर ऑफ माय सिनफुल अर्थ. तो एट फर्स्ट वी विल नो अबाउट द इंट्रोडक्टरी थिंग्स ऑफ दिस पोएम. व्हाट कॉन्टेक्स्ट, अबाउट व्हाट कंटेक्स्ट इट इज रिटन, किस बारे में है यह कविता. मैं बता दूं कि यह कविता जो है विलियम शेक्सपियर के रिलीजियस एस्पेक्ट्स को दिखाती है. इस कविता में जो है कवि ने, विलियम शेक्सपियर ने अपने विचारों को रखा है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज को हमारे सामने रखा है. एंड एज द टाइटल रेफर्स टू, जैसा कि टाइटल शीर्षक से ऐसा लगता है, इसमें जो है सॉल और बॉडी में कंपेयर किया गया है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में सॉल का होना ज्यादा जरूरी है. सॉल, यदि आप नहीं जान रहे तो मैं बता दूं, सॉल का अर्थ आत्मा होता है, SOUL. सॉल का अर्थ आत्मा होता है. और हम सभी जानते हैं कि यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता, हमारा शरीर बेकाम नाकाम हो जाता है. और एक विडंबना तो देखिए कि हम जो है फिर भी इन जानकारियों के बावजूद हम बॉडी का ही प्रॉपर केयर रखते हैं, कभी सॉल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. वी नेवर थिंक ऑफ द सॉल, दैट व्हाट मेक्स इट हैप्पी. किस चीज के कारण सॉल को खुश रखे, हम सॉल को प्लीज करने की चीजें, हम इन बातों पर कभी गौर नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई द शेक्सपियर, द ऑथर शेक्सपियर हैज कंसर्न दीज थिंग्स इन हिज पोएम, इन हिज दिस सोनेट नंबर 146. तो हम लोग आज बात करेंगे. सपोज you get a question in exams that write a critical appreciation on the poem, about the poem Poor Soul, the center of my sinful earth. So I will read out, or I will explain you the whole answer, how will you write it. So let's start. A poem consisting, firstly you will have to define a sonnet in your answer. आप सभी को पता होगा सोनेट क्या होता है, कि सोनेट जो है 14 लाइंस की एक वर्ड्स होती है, एक पोएम होती है, उससे हम लोग सोनेट कहते हैं. और एक सोनेट में 14 लाइंस होते हैं. और सोनेट, इंग्लिश सोनेट की बात करें जो शेक्सपियर ने लिखी है, जो शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की बात करें, तो इसमें दो नहीं बल्कि 2 पार्ट होते थे, इटालियन या पेट्रार्कन में. इसमें होते हैं आपके 4 पार्ट, जिसमें कि 3 स्टांजाज होते हैं, 3 स्टांजाज ऑफ 4 लाइन्स, एंड फाइनल 2 लाइन्स जो बच जाते हैं उसका कपलेट होता है. यानी इस तरीके से जो है 14 लाइन्स की एक पोएम होती है ये. और सबसे पहले आप सोनेट को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद समझाना होगा आपको कि सोनेट 2 तरीके का होता है. वैसे आप डिफाइन करेंगे सोनेट 14 लाइन्स का होता है, उसमें आप दोनों को डील कर सकते हैं. और ये किस तरह का सोनेट है, स्वाभाविक है, शेक्सपियर ने लिखा है तो यह इंग्लिश सोनेट ही होगा और शेक्सपियरियन सोनेट ही होगा. यानी इसमें 3 स्टांजाज और 1 कपलेट होंगे. और इसका जो राइमिंग पैटर्न होता है, इन सब चीजों को भी हम डील कर सकते हैं. तो ये शुरू करते हैं कि विलियम शेक्सपियर के बारे में भी बात कर सकते हैं हम इसके आंसर में. विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर उतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम पढ़कर आपको सुनाते हैं. विलियम शेक्सपियर, द मोस्ट वाइडली नोन पोएट एंड प्लेराइट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, डेवलप्ड ए न्यू फॉर्म ऑफ सोनेट. वी ऑल नो दैट द इंग्लिश सोनेट इज ए फॉर्म डेवलप्ड बाय विलियम शेक्सपियर. यानी जो नया फॉर्म जो है पोएम का, वो सोनेट का जो डेवलप किया गया, वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही किया गया था. क्योंकि इससे पहले सभी जो ऑथर थे वो पेट्रार्क को ही फॉलो कर रहे थे, पेट्रार्कन सिस्टम, पेट्रार्कन मेथड को ही फॉलो कर रहे थे, और सभी ऑक्टेव और सेस्टेट में लिख रहे थे. लेकिन ये जो पोएम है, इसे एक नए फॉर्म के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जो कि शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से आज जानी जाती है, या इंग्लिश सोनेट के नाम से जानी जाती है. और आप सभी जानते होंगे कि शेक्सपियर हैज रिटन टोटल 154 सोनेट्स, और उसमें से ये जो है 146 सोनेट है. और आगे बात करें इस कविता की, तो यह इम्फेसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोल एज अगेंस्ट द बॉडी. यानी हमारे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी जैसा कि कहा, टाइटल से क्लियर हो जाता है. और यह कविता में कहा जाता है कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट थिंक ऑफ इट, दैट हु
वी नीड, हमें इनकी ज़रूरत है, whom we need, हमें ज़रूरत है सॉल की ज़्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉपर केयर सॉल का कभी नहीं करते हैं, ना उसके बारे में सोचते तक नहीं. एंड वी डू अ लॉट ऑफ केयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर बॉडी. हम अपने शरीर के लिए ढेर सारी चीज़ें करते हैं, जबकि इट इज़ मॉर्टल एंड वी ऑल नो दैट इट विल वंस demolish and destroy. आगे बात करते हैं कि इट डील्स विद द सुपेरियरिटी ऑफ द सॉल. और इस कविता में कवि ने कहा है कि सॉल इज द सुपेरियर थिंग एंड सॉल इज मोर सुपेरियर देन बॉडी. आगे बात करें तो द पोएट एड्रेसेस द सॉल कॉलिंग इट पुअर, और एट द सेम टाइम ही आल्सो कॉल्स द पोएम इन द पोएम सॉल द पुअर. क्यों कहा गया? टाइटल में देख रहे हैं आपने, सॉल को पुअर कहा, द पुअर कहा. रीजन क्या रहा? क्योंकि वो लाचार, बेचैन, मजबूर, विवश बतलाते हैं, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है. सॉल की इंपॉर्टेंस होने के बावजूद ही इग्नोर्स दैट वी सेल्डम डू एनीथिंग फॉर आवर सॉल. यानी इन चीजों के बावजूद वो सॉल जो है इग्नोर कर देता है, इसीलिए पुअर कहा, इन्होंने पुअर कहकर एड्रेस किया है सॉल को. आगे बात करें तो पुअर सॉल द सेंटर ऑफ द सिंफुल बॉडी. द सॉल इज पुअर एंड इन सेंस दैट इट इज मेड टू स्टार्व एंड सफर इन द फेवर ऑफ द बॉडी. मतलब बॉडी का तो प्रॉपर केयर कर लेते हैं, लेकिन सॉल क्या होता है, ऑल द टाइम इट गेट्स सफर्ड, या सफर करते रहता है, सर्वाइव करते रहता है. एंड इट नेवर ऑर्डर्स, इट नेवर डिमांड्स एनीथिंग फ्रॉम अस. हमसे कुछ ये डिमांड नहीं करता है. आगे बात करें, मैन किल्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एंड कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ हिज एनर्जी. इंसान जो है अपनी ज़्यादातर शक्ति, ज़्यादातर ऊर्जा का इस्तेमाल जो है बॉडी के प्रॉपर केयर करने में ही कर देता है ना. एंड डज हार्डली एनीथिंग इन द नेम ऑफ द सॉल. और जो है सॉल के लिए मुश्किल से ही कुछ करता है. दस द सॉल इज लेफ्ट इग्नोर्ड. और सॉल को जो है इग्नोर किया जाता है. इट इज लेफ्ट इग्नोर्ड and helpless like a miserable suffering fool at the hands of the body. मतलब इसे छोड़ दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, इसे सफर करने के लिए छोड़ दिया जाता है. That enjoys the poet accuses the soul for not assaulting its right. अपने अधिकार के लिए ना लड़ने के लिए वो जो है एक्यूज करता है, सॉल को एक्यूज करता है. If we go through the complete poem, we find that the poet is addressing the body as a case and the soul as a bird which is imprisoned in that case. यानी कवि जो है विलियम शेक्सपियर, यदि हम पूरी कविता को ध्यान से पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें तो यह पूरी कविता जो है बॉडी को एक पिंजड़े की तरह एड्रेस करती है एंड द सॉल को एक इम्प्रिजन्ड बर्ड की तरह, एक कैद चिड़िया की तरह जो है एड्रेस करती है, दिखाती है. और it is found Saul as a prisoner lives in a jail in an encouraging tone. He accuses the Saul for not assaulting for its right. अपने अधिकार के लिए ना लड़ने के लिए जो है इस पर आरोप लगाया जाता है कवि के द्वारा. He gives logical arguments. He also argues, वह जो है कुछ टिप्पणियां भी करता है for the human body, इंसान के शरीर के लिए, which is according to him is pure, innocent and immortal. और वो एक कंपैरिजन भी करते हैं. He compares the body with respect to किससे कंपेयर करते हैं, वो सॉल से कंपेयर करते हैं. और बॉडी को बताते हैं कैसा है वो. बॉडी पेरिशेबल है, नष्ट होने लायक है, मॉर्टल है. इसके ऑपोजिट टू इट द सॉल इज इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, यानी यह जो है अमरणशील है, या कभी खत्म ना होने वाला है. चीजें समझ रहे हैं. ही ऑल्सो कॉल्स इट द मास्टर ऑफ द बॉडी. सॉल को वो मास्टर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. यानी एक तरह से वे कहना चाहते हैं कि सॉल चाहे तो रूल कर सकता है, शासन कर सकता है बॉडी के ऊपर, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता है. ही नेवर फाइट्स फॉर हिज राइट्स. अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता है. हमने जैसा पहले भी कहा, ही नेवर डिमांड्स सच अ थिंग फ्रॉम अस. हमसे कुछ डिमांड नहीं करता है, जबकि चाहे वो हमसे कुछ भी करवा सकता है. तो यानी उन्होंने सॉल को पर्सनिफाई किया है, सॉल को पर्सनिफाई किया है, यानी उसका कंपेयर किया गया है लाइक ट्रीटेड एज ए लिविंग थिंग इन द पोएम. The human body to a house and soul to an inhabitant. The servant or the house is meant for the body and not vice versa. मतलब इस
बॉडी को एक घर की तरह बताया है कवि ने, साथ ही बहुत तरीके से इसको कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है उनके द्वारा। बॉडी को एक हाउस की तरह और जो है सॉल को एक सर्वेंट बताया गया है। जैसा कि हमने कहा कि पुअर कहकर एड्रेस किया है, तो स्वाभाविक है वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रही है, वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। आगे द पोएट फर्दर सेज दैट द बॉडी इज शॉर्ट लिव्ड, मॉर्टल एंड पेरिशेबल। शरीर जो है थोड़े समय के लिए है, पेरिशेबल नष्ट होने लायक है, नश्वर है, डिस्ट्रॉयबल एज अगेंस्ट द सोल, जबकि सोल जो है प्योर है, इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल है एंड परमानेंट, और ये हमेशा के लिए है। आगे है द बॉडी इज जस्ट लाइक अ क्रम्बलिंग एंड फेडिंग बिल्डिंग। शरीर हमारा जो है यह ढहते हुए, नष्ट होते हुए, गिरते हुए एक इमारत की तरह है जो कि पुराना हो चुका है। इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए सर्वाइव करने वाला नहीं है। That are uselessly, uselessly and beautified, all charms are likely to go. इसकी जो सारी सुंदरता है वो जो है धीरे धीरे ढल रही है, और ये एक दिन ऐसा आएगा जब then when its beauty will completely will be destroyed. पूरी तरह से इसकी जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। Hence it is always proper to prefer the interest of the divine and paternal soul. मतलब जरूरत है, होना चाहिए था कि सॉल को हम सुप्रीम समझें, सुपेरियर समझें, लेकिन हमने क्या किया है, बॉडी को सुपेरियर समझ कर रखा है। दैट मे बी आवर मिस्टेक, ये हमारी गलती भी हो सकती है, भूल हो सकती है, एंड वी मस्ट रिग्रेट लेटर, हमें पछताना होगा बाद में। हियर द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटरी बॉडी इज पेरिशेबल बॉडी। ट्रांजिटर भी बताया गया इसे, ट्रांजिटरी लाइक ये नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। दिस इज व्हाई द पोएट एडवाइसेस द सोल। यही कारण है कि वो सॉल को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। एक लाइन है कंटेक्स्ट इसका, देन सॉल लिव दो अपॉन सर्वेंट्स लॉस। तुम एक नौकर की जिंदगी क्यों जीते हो? सॉल को एडवाइस देते हैं, यू मे बी द मास्टर, तुम तो मालिक बन सकते हो, इस बॉडी के मालिक बन सकते हो। एंड लेट दैट पाइन टू एग्रेवेट दाई स्टोर, thus the poet prefers the soul and its interest of the lustful body. वो कहता है कि आप बॉडी के इंटरेस्ट के मुताबिक, बॉडी के मुताबिक ना चलो। He advises the soul not to move accordingly to the body. He advises that you may be master yourself. तुम खुद मालिक बन सकते हो। Why are you taking orders, taking advices, taking rules from the body? He takes the soul for pure, innocent, divine and immortal as against the body which is sinful, lustful and mortal. बॉडी को सिंफुल कहा गया है, लस्टफुल कहा गया है एंड मॉर्टल कहा गया है, जबकि ये सॉल जो है प्योर है, इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल है, यानी इसकी क्वालिटीज को बताया गया है। एक दूसरे को लेकर काफी उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को बताया गया है। आगे है कि इन अदर वर्ड्स द सोल इज सुपेरियर, यानी फाइनली कंक्लूड करें हम इसको तो कवि कहना चाहते हैं कि द बॉडी इज नॉट सुपेरियर, soul is the superior, so we must respect, so we must fulfill the needs, fulfill the wants, and we must please the soul. We must try to please the soul. We must do what the soul needs. हमें वो करना चाहिए जो सॉल की जरूरत है। We must not move according to the body. हमें शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सारा जीवन बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। We should not waste our whole life, our entire life for the sake of the body. We should also think for the soul, for the interest of the soul, about we must think these things. In the last two lines, आखिरी के दो पंक्तियों में शेक्सपियर says that, शेक्सपियर कहते हैं, ultimately, finally, death itself will dark and hunter will be hunted. अब बात आती है the final things come up, और जो इसमें कहते हैं कि death will decide everything. It will decide. When death will come, it will be decided. यह तय हो जाएगा कि कौन सुपेरियर है। आत्मा चली जाएगी और जो है यह बॉडी बेकार एक ऐसे सामान सड़े हुए चीजों की तरफ पड़ा रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। There will be no importance of the body when the soul will move away, go away from it. It suggests the victory of soul over the body, and he calls the death as the victory of the soul over the body. और वो कहते हैं कि मृत्यु जो है एक तरह से विजय है, जीत है, किसकी? सॉल की जीत है, आत्मा की जीत है।
फ्री फ्रॉम द केज ऑफ द बॉडी, और यह मृत्यु जो है उसे उस पिंजड़े से, बॉडी रूपी पिंजड़े से जो है आजाद कर देगी। फियर ऑफ बॉडी विल, और जो है उसको जो बॉडी से जो डर है जिस कारण से वो उसको उसके बातों को मान रहा है, ही विल डू नो मोर, सो वह वैसा नहीं करेगा। आगे भी है कि पीस प्लेजर एंड फ्रीडम फॉर एवर विल गेन्ड बाय द सॉल को जो है शांति मिल जाएगी, फ्रीडम आज़ादी मिल जाएगी। ही विल बी फ्री फ्रॉम बॉडी, ही विल बी नो मोर इन केज, वह पिंजरे में नहीं रहेगा। दिस वे, इस प्रकार द पोएट स्पीक्स ऑफ द सुपेरियरिटी, वो सुपेरियरिटी की बात करते हैं। किसकी सुपेरियरिटी? सुपेरियरिटी ऑफ द सॉल, आत्मा की सुपेरियरिटी की बात करते हैं, एंड इमॉर्टलिटी ऑफ द सॉल, और इमॉर्टलिटी साथ ही साथ उसको भी जो है कंसिडर करते हैं। टेक्निकली दिस सोनेट bears all the characteristic features of a difficult and ideal experience sonnet। और हम एक ideal experience sonnet की बात करें तो this is one of the best ideal experience sonnets which is a unique piece। और जो है हम ज्यादातर sonnets की बात करें तो he never talks about death, he never talks about religious aspects of our life, and this is one of very finest poems which is about the religious aspects, the moral aspects of our life. So it is very important sonnet which is 146th sonnet of William Shakespeare. I hope it was helpful for you. You may read it aloud, you may write it, you may note it wherever you feel need. So thank you for watching the video. If you felt useful this video, then please give a thumbs to us.